तो इस मूवी की शुरुआत होती है एक जेल को दिखाने से, जहां हम कहानी के मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसे कौन नहीं जानता, यानी आर्थर या कहीं के जोकर को, जो यहाँ खाना पानी ठीक से न मिलने की वजह से काफी कमजोर हो गया था। यहाँ हम जान पाते हैं कि असल में आर्थर जोकर जेल में कैद क्यों था। दरअसल उसने सरेआम 5 लोगों का खून कर दिया था, जिसके जुर्म में ही उसे सजा हो गई। अब हालांकि उसने 5 लोगों की जान ली थी, पर जिस तरह उसने उनको मारा उस वजह से वो लोगों में काफी मशहूर हो गया था। वो उस टाइम जोकर के रूप में था, यानी कि उसने अपना हुलिया कपड़ों और मेकअप से जोकर वाला बनाया हुआ था, जिससे उसे इतनी शोहरत मिली कि उस पर एक टीवी फिल्म भी बन गई। बहुत सारे लोग उस टीवी फिल्म को पसंद करते हैं, जो सभी जोकर के फैंस भी हैं। अब उन लोगों का मानना है कि जोकर आर्थर बेगुनाह है और उसने उन 5 लोगों को मारकर अच्छा ही किया, क्योंकि वो सारे ही बहुत बुरे लोग थे। आर्थर को काफी परेशान किया करते, उसका मजाक बनाया करते थे, तो तंग आकर उसने ये कदम उठाया। लेकिन बाकी लोगों की नजर से देखे तो वो एक क्रिमिनल तो है ना, एक मुजरिम, क्योंकि उसने लोगों को मौत की घाट उतारा है। इस तरह आर्थर को यहाँ जेल में काफी साल हो गए हैं और न जाने वो और कितने सालों तक यहाँ कैद रहेगा, क्योंकि अभी तक उसकी कोर्ट में सुनवाई भी नहीं हुई थी कि उसे पता चल सके कि वो कितने सालों के लिए यहाँ कैद रहेगा। अब आर्थर बेचारे को कहीं भी सुकून नहीं। वो बेचारा बाहर लोगों से परेशान था, क्योंकि सब उसे तंग करते बुली करते थे, और जेल में आने के बाद वो पुलिस वालों से परेशान, क्योंकि ये लोग भी उसका वैसे मजाक बनाते। अब आर्थर की वकील उसे मिलने के लिए बुलाती है, इसलिए वो चला जाता है। पर जब वो रास्ते में था तो उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी, जिसे आर्थर बड़े गौर से देखने लगता है। वो लड़की भी आर्थर पर से नजरें हटा ही नहीं रही थी। गौर से देखने के बाद वो उसे शूट करने जैसा इशारा करती है। इस लड़की का नाम ली होता है, लेकिन फिर पुलिस वाले आर्थर को वहाँ से ले जाते हैं और वो आकर अपने वकील से मिलता है, जो उसका केस लड़ने वाली। अब एक तरफ उसकी वकील आर्थर का केस तो लड़ रही थी, लेकिन साथ साथ उसका फायदा भी उठा रही। जैसे आजकल आर्थर काफी मशहूर था, तो हर जगह बस उसका ही चर्चा सुनने को मिल रहा था। तो इसी चीज का फायदा उठाकर वकील कुछ रिपोर्टर्स को अपने साथ यहाँ लेकर आती है, ताकि वो आर्थर का इंटरव्यू ले सके। वो बस उसे इतना कह देती है कि ये लोग तुमसे बस थोड़े बहुत सवाल करेंगे और तुम्हें इन्हें अपने बारे में बताना है। तो आर्थर उसकी बात मानकर उठा और इंटरव्यू वाले कमरे में आ जाता है। अब वो ऐसा करना तो नहीं चाहता था, क्योंकि उसे रिपोर्टर्स पसंद नहीं थे, पर अपने वकील की बात मानकर उसे ये इंटरव्यू देना पड़ता है, क्योंकि आखिर वो भी जेल से छूटना चाहता है। अब इंटरव्यू के दौरान उसे कुछ ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आते। बेशक वो उन सवालों के जवाब दे देता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा है, क्योंकि गुजरे हुए बुरे टाइम को उसके सामने ताजा किया जा रहा था, जो उसे मुश्किल में डाल देता है। लेकिन वो फिर भी हर सवाल का सच सच जवाब देता है। अब इंटरव्यू की दूसरी वजह आर्थर को चेक करना भी था, यानी कि आए दिन उसके इंटरव्यूज होते रहेंगे, क्योंकि वो लोग चेक करना चाहते थे कि क्या आर्थर की दिमागी हालत अभी ठीक हुई है या नहीं। क्योंकि अक्सर लोगों का मानना है कि आर्थर पागल है, पागल जोकर है, और उसने पागलपन में ही आकर 5 लोगों का खून किया है। तो इंटरव्यू के नाम पर उसकी हालत को चेक करना। अब इंटरव्यू होने के बाद जब आर्थर को वापस जेल में लाया गया, तो एक पुलिस ऑफिसर उसे म्यूजिकल रूम में लेकर गया, जहाँ सब लोग अपनी अपनी मर्जी का म्यूजिक बजा रहे थे। यहाँ वो लड़की ली भी थी, और कुछ इस तरह दोनों की मुलाकात हो जाती है। दोनों ही एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थे, क्योंकि जब से इन्होंने एक दूसरे को देखा था ये मिलना चाहते थे। आर्थर ली से पूछता है, तुम यहाँ पर क्यों कैद हो? ली बताती है कि मैं जिस बिल्डिंग में अपनी मौत के साथ रहा करती थी, मैंने गुस्से में आकर वहाँ आग लगा दी और पूरी बिल्डिंग को ही जला डाला, जिससे मेरी माँ भी मारी थी। बस इसी वजह से मुझे सजा हो गई और मैं यहाँ कैद हूँ। जो सुनकर आर्थर जोर जोर से हंसने लगता है, क्योंकि ये उसकी आदत थी। फिर ली उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों हो? आर्थर कहता है, लो क्या बात कर रही हो, तुम्हें नहीं पता मैं यहाँ कैसे? हर कोई तो जानता है कि मैंने 5 लोगों का खून किया है, जिस जुर्म में ही सजा काट रहा। अब इस तरह रोज दोनों एक दूसरे से मिलती थी और इनकी दोस्ती हो जाती है। एक दिन तो ली आर्थर को ये तक कह देती है कि चलो हम दोनों यहाँ से भाग चलते हैं, पर वो ये कहकर मना कर देता है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो लोग मुझे गोली मार देंगे। असल में ली उसे मन ही मन में पसंद करने लगी और वो यहाँ से भागकर अपने आगे की जिंदगी आर्थर के साथ गुजारना चाहती, पर उसके मना करने पर जाहिर है ये होने वाला तो था नहीं, इसलिए ली को थोड़ा बुरा लगता है। अब इस टाइम वो आर्थर के साथ थिएटर में बैठी हुई थी। अपना गुस्सा वो इस तरह निकालती है कि थिएटर के पिछले हिस्से में आग लगा देती है। थिएटर में बैठे लोगों को जब आग का पता चला तो वो यहाँ से डरकर भागने लगती है। पूरा हॉल खाली हो गया था, बस वहाँ पर ली और आर्थर थे, जो आग से डरकर नहीं भागते, वही रहते हैं और दोनों यहाँ अपने अपने प्यार का इजहार करते हैं। जिन्हें सिर्फ ली ही नहीं बल्कि आर्थर भी उससे प्यार करने लगा था, जिसके बाद वो दोनों भी भागकर बाहर ग्राउंड में आई। ये दोनों यहाँ गेट फैलांग कर भागने का नाटक करते हैं, पर तभी ऑफिसर्स आकर इन्हें पकड़ लेती है और यहाँ से घसीट कर ले जाने लगी। पर वो बजाय परेशान होने की हंसने लगते हैं, जिसका मतलब था कि दोनों एक जैसे ही हैं। और आर्थर तो इस पल को इतना एंजॉय करता है कि वो पागलों की तरह हंसने लगता है। अब
आर्थर को जब जेल में वापस लाया गया तो ली भी एक गार्ड की मदद से उसके सेल में आ जाती है और ये दोनों फिर से मिलकर एक साथ टाइम गुजारते।